हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। हमारी आज मैथ्स की दूसरी क्लास होगी, सेकंड क्लास, और स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पढ़ लिया था, हम चतुर्थांश नियम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल पढ़ाई बताई थी कि ये टेबल ऐसे ऐसे होते हैं, उनकी वैल्यूज़ पढ़ाई बताई थी हमने। अब वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। ठीक है, ये चतुर्थांश होता है, हमने बताया था ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसमें हमने बताया था कि ये एंगल कितना होगा आपका, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये अगले वाला फिर 90 90 और 90 90 मिलकर पूरा एक साइकिल कितना होता है, 360 डिग्री का हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर हमारे क्या बनते हैं, फॉर्मूलेज बनते हैं कुछ। ठीक है, हमारे क्या बनते हैं, फॉर्मूले। और फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, या प्लस थीटा। ठीक है ना, उस प्रकार के हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब उसमें हमारा क्या होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इसके साथ तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा। कौन कौन से के साथ नहीं होगा चेंज, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। अगर इस टाइप से एंगल आ रहे हो हमारे, आएंगे कैसे, ये आएंगे आपके जैसे साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं हम। कोई अगर हम साइन 180 प्लस थीटा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा। तो ये साइन का साइन ही रहता है, ये क्या आता है, साइन का साइन ही रहता है। बट लेकिन अगर हम इसको कर दें साइन कितना बच्चों, 90, पहले में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो समय, अगर हम इसे कर दें 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा के साथ ये हो जाएगा हमारा माइनस का कोस थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा। तो हम यही बता रहे थे, अगर यहां पर एंगल में क्या रहा हो, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री, इस टाइप से आ रहा हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसके साथ नो चेंज होगा। उसके साथ क्या हो जाएगा बच्चों, नो चेंज। ठीक है, और अगर हमारा क्या आ रहा हो, 90 डिग्री आ रहा हो और 270 डिग्री आ रहा हो, यहां पर जैसे ये आ गया था। ठीक है, तो उसमें हमारा चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। अब वो चेंज कैसे होंगे, चेंज होंगे बच्चों, साइन किस में चेंज होगा, साइन थीटा तो चेंज हो जाएगा आपका कोस थीटा में। साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा आपका, कोस थीटा में। और कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सिमिलरली टेन थीटा, टेन थीटा आपका किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। और कोट थीटा किस में चेंज हो जाएगा आपका, टेन थीटा में। गॉट इट। और सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, हमारा साइन कोस टेन, और क्या बचा हमारा सेक थीटा। सेक थीटा किस में चेंज हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो ये हमारे चेंजिंग होंगे। अब इसमें क्या होगा हमारा, आगे क्या होगा, अब इसमें चेंज होने के पर एक बात और होती है, ये जो देखो माइनस आ रहा है, कहीं पर माइनस आएगा, कहीं पर प्लस आएगा। अगर हम यहाँ पर ले लें एक एंगल, अगर हम, अच्छा ये फॉर्मूले हैं बच्चों, ये जो है ना, ये आपको ये बात नोट कर लेना। ठीक है, ये किसके साथ चेंज होगा और किसके साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको क्या करनी है, नोट कर लेनी है अच्छे से। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो फ्रॉम हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि हमारा अगर यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कौन कौन सा चेंज होगा, कि मैंने किस में पॉजिटिव साइन आओगा, किस में नेगेटिव साइन आओगा। ठीक है, कौन सा हमारा क्या होगा, चेंज होगा, और कौन सा नहीं चेंज होगा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 90 माइनस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट को हम लिख देंगे 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट को हम क्या लिख देंगे बच्चों, 90 प्लस थीटा। अब इसमें जो होंगे हमारे सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होंगे हमारे, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे सारे, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं बच्चों, सभी ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी जो चीज है जो पॉजिटिव ही रहेंगी, वो कौन कौन सी चीज है, वो है हमारी साइन।
साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों ही हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से होते हैं हमारे, थर्ड में होते हैं टेन थीटा, और टेन का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, और लास्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है आपका, लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी, कोस थीटा, और उसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। तो यहां पर क्या होगा, इसका कोस थीटा, और इसके उल्टा क्या होगा हमारा, सेक थीटा। ये दोनों क्या रहेंगे हमारे, पॉजिटिव। ठीक है, इसको आप स्मॉल में बना लीजिए चाहे ऐसे करके। ठीक है, अब इन्हें याद करने का एक तरीका होता है, भाई यहां पर हमारा कैसे, ये ऑल पॉजिटिव, यहां पर ये कैसे हमारे साइन पॉजिटिव, कोस यहाँ पर कौन सा टेन पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा क्या है, कोस पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये होते मतलब पॉजिटिव होते कैसे हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, जैसे अभी अभी हमने बताया था कि साइन 180 थीटा, 180 प्लस थीटा बराबर क्या हो गया था हमारा, माइनस के साइन थीटा। अब अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लिया एग्जांपल लेते हैं हम, देखो यहाँ पर। ठीक है बच्चों, एग्जांपल ले रहे हैं हम, tan 135 की वैल्यू बताओ कितनी है। अभी हमने टेबल बताई थी 90 तक की टेबल बताई थी, वो इससे पहले, जस्ट इससे पहले टॉपिक में, इससे पहले क्लास में वो 90 तक की केवल टेबल थी कि उसमें साइन की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, cos 45 की, उनकी वैल्यू हमने बताई थी। जस्ट उससे वो थी हमारी 90 की। अब अगर हमें वैल्यू निकालनी हो किसकी, 135 की, और अगर हमें वैल्यू निकालनी हो किसकी बच्चों, 135 की, तब हम इसे कैसे निकालते हैं, 135 देखो किस क्या है बच्चों, इसे हम 90 प्लस करके देखेंगे। 90 में कितना ज्यादा है, 45। इसे हम लिखते हैं 135 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 90 प्लस कितना लिख सकते हैं, 90 प्लस 45। ठीक है, ये क्या है हमारा 90 प्लस 45। अब इसमें जो है tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, अभी अभी जस्ट हमने बताया था 90 के साथ क्या लिखना हमें, चेंज। 90 के साथ हमें क्या लिखना है, चेंज, और 0 180 360 को क्या लिखना, वहां पर क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, 0 और 180 और 360 के साथ क्या रहेगा, वो नो चेंज। अभी देखो 90 के साथ आ गया, और tan का मैंने बताया था किस में चेंज होना, अगर होगा तो कोट में होगा। tan किस में चेंज होगा हमारा, कोट में। तो tan 90 प्लस थीटा होगा हमारा कोट थीटा। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ गया था हमारा, देखो 90 प्लस हो गया था, 90 प्लस होते के साथ कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड। और सेकंड में क्या चीज पॉजिटिव रहेगी, फिर सिर्फ साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। तो ये जो है हमारा माइनस में निकलेगा, माइनस के कोट 45, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये आ जाएगा -1 इसकी वैल्यू। समझ में आया एग्जाम्पल बच्चों, फिर से बताता हूं, ये tan कितना था, 135, कितना था बच्चों, 135। अब 135 को हमने कैसे लिख लिया, we can write this 90 plus 45। हमने क्या लिख लिया बच्चों इसको, 90 plus 45। अब 90 plus 45 तो है tan 90 plus थीटा। अब tan 90 plus थीटा हमने बताया था 90 के साथ चेंज हो जाने हैं, tan का कोट हो जाएगा, कोट का tan हो जाएगा, साइन का कोस, कोस का साइन। तो tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, तो tan क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा कोट 45, और 45 tan कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 135 की -1। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा अब मैं बता रहा था कि ये कैसे याद रहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज पॉजिटिव रहेगी, हैं, थर्ड में tan रहेगा, ठीक है, और फोर्थ में कोस रहेगा। ये इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला हम बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, फॉर्मूला नहीं ट्रिक बताते हैं कैसे याद रहेगा। देखो ऑल को हम फर्स्ट लेटर ले लो, ऑल ए ले लिया, ठीक है, इसका साइन का फर्स्ट लेटर ले लो एस, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर ले लो टी, और सी का फर्स्ट लेटर ले लो बच्चों कोस का सी, सी, ठीक है। अब इन चारों को मिला दो, क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, ASTC, या उल्टा पढ़ना चाहो तो ACTS, ठीक है। अगर इधर से पढ़ना चाहो तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर से पढ़ना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा ACTS, ठीक है। ये कहां से है, ये है हमारा कौन सा है ये, हाँ ये क्लॉकवाइज, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और ये कौन सा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज वो होता है जो घड़ी की जो घड़ी की सुइयां जो जिस दिशा में घूमती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज।
और घड़ी की सुइयों के विपरीत जो चलेगा उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो साइन, ये जो हमारा रोटेशन था हमारा, ये था क्लॉकवाइज और ये था हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जोन से तरीके से याद रखना चाहो, ये जो हमारा आप जोन से तरीके से आप करना चाहो, ठीक है, वो आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर हम क्या चल रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इधर को चल रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना ASTC, इसको हम बोल देंगे अस्टक। क्या बोल देंगे बच्चों? अस्टक। ऐसे, ठीक है। एक अष्टक, अष्टक क्या होता है पता है? अष्टक क्या होता है? जिसका क्या होते हैं, जिसके 8 पार्ट होते हैं। अब देखिए, देखो चतुर्थांश, इसके 4 पार्ट है, 4 का डबल कर दो कितना हो गया? 8। ठीक है, तो ये अष्टक ऐसे याद रख सकते हो आप। और दूसरा क्या है हमारा, अगर आप कौन सी डायरेक्शन में चल रहे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो एक्ट्स, ACTS, एक्ट्स, एक इंग्लिश का वर्ड भी होता है। ठीक है ना, एक्ट्स, काम, जो एक्ट होगा आपका, काम करते हैं। ठीक है, एक्ट्स बहुत सारे काम होते हैं मिलके। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपके, अच्छा इसको क्या याद कर लेना। ठीक है, अब हमारा क्या था टॉपिक, ये पॉजिटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, वो था। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये फॉर्मूले अपना याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका अच्छे से। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, साइन टू टू एग्जांपल ले लिया हमने, साइन 225, 225 ले लें। चलो 225 लेते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है अब हमें। तो कैसे निकालते हैं 225? देखो 225 को अगर हम तोड़ें तो ये 180 के आसपास पड़ रहा है। किसके आसपास पड़ रहा है? 180 के। तो 180 में से कितना ज्यादा है ये? तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों, साइन 180 प्लस, बताओ 180 से कितना ज्यादा है? 45। ठीक है, तो 180 प्लस 45 लिख सकते हैं इजिली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? अब देखो मैंने बताया था 180, 0, 360, इसके साथ कोई चेंज नहीं होता। इसके साथ क्या होगा? कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 45। साइन का साइन ही रहेगा, चेंज कहाँ करना? सिर्फ जहां 90 और 270 आता है वहां चेंज करना आपको। ठीक है, अच्छा साइन कितना आ गया? साइन 45 और साइन 45। अब देखो यहाँ तो साइन 45 हो गया अभी, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा था? क्वाड्रेंट भी तो देखना पड़ेगा हमें, क्वाड्रेंट कहाँ पड़ रहा था? 180। देखो 180 प्लस हो गया, और 180 प्लस आते के साथ कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव। तो थर्ड में किसका पॉजिटिव रहेगा? टेन का, टेन का उल्टा कोट का। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? माइनस के साइन 45। ठीक है, और माइनस के साइन 45 की वैल्यू क्या होगी? साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? अभी कल हमने बताई थी 1/√2, 1/√2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के 1/√2। समझिए बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, आपका नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूले हमने कल भी बताए थे कुछ। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना आपके थोड़े बहुत फॉर्मूले रहेंगे और वो आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। फॉर्मूले लर्न करने की मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ साथ, जिस चीज की ट्रिक है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इस वो है फॉर्मूले। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम इनवर्स की बात करेंगे। बस हमारा जो बेसिक था, ठीक है, वो बेसिक से ही अब थोड़ा सा क्या बताया था मैंने, इनवर्स करके बताया था पिछली क्लास में कि इनवर्स कैसे निकलता है। ठीक है, अब हम साइन इनवर्स अगर 1/x की वैल्यू निकालते हैं, अगर इस टाइप से अगर होता है कहीं, तो वो क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या होगी? अब अभी हमने कल बताया था, अभी बताया था जस्ट पहले, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। अगर हम उसके एंगल को रेसिप्रोकल कर दें, उसका एंगल का अगर हम उसका उल्टा कर दें, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले देखो याद करना, मैं समझा रहा हूँ फॉर्मूला कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले को कैसे याद करना। सिंपल है, साइन का उल्टा कोसेक, अगर उसका एंगल उल्टा कर दिया, अब आप इसमें रट्टा मारे जाओ, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x इक्वल, रट्टे मारने से कुछ फायदा नहीं, उसको समझ के करो, याद हो जाएंगे ये। ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/x, अगर हम इसका एंगल को
रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो, कोसेक हो, तो साइन कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्या होता है, कोस इनवर्स 1/x। ठीक है, कोस इनवर्स 1/x। अगर हम कोस इनवर्स, कोस का एंगल उल्टा कर देते हैं तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका बताओ, क्या होगा कोस का उल्टा, सेक इनवर्स x। क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ठीक है, सिमिलरली हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x। अब टेन इनवर्स 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कोट इनवर्स x। ठीक है बच्चों, कोट इनवर्स x। अब इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। अच्छा ये होता कैसे, मैं प्रूफ करके दिखाऊं आपको, चलो देख तो प्रूफ करके देखते हैं। ये हमारा वैसे क्या होते हैं, हमारे सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अच्छा होते कैसे हैं देखो, साइन इनवर्स x। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन इनवर्स 1/x की, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, अब हम साइन इनवर्स x को क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लो, थोड़ी देर के लिए क्या लेट कर लें इसको हम, y लेट कर लो। अब देखो साइन जब बराबर से इधर जाएगा, इक्वल टू से जब इधर जाता है तो उसका इनवर्स हट जाएगा, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन y। क्या हो जाएगी बच्चों, 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन y। हम साइन को उठा गए बराबर से इधर की साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको सीधा कर दो, तो जब इधर इसका सीधा कर देंगे तो इसका इसके जो इक्वल टू साइड में है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin y, 1/sin y। और 1/sin, साइन का उल्टा हो रहा है, जब साइन के उल्टे को हम सीधा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा वो, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक y, कोसेक y। ठीक है, अब कोसेक उठा के फिर यहीं ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू y आ जाएगी। कोसेक इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और y हमने क्या मान रखा था, इसकी वैल्यू, तो y की वैल्यू जो आई थी वो निकल के यहाँ रख दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स x। बताओ, देखो हो गया ना प्रूफ फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है ये। ठीक है, ऐसे ही हम किसको, कोस को, और ऐसे ही हम किसको, टेन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम किसको निकाल देंगे, साइन को, कोस को, और ऐसे ही। ठीक है, अब हम अगर एक वैल्यू और हमने बताई थी, ठीक है, कि साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x और टेन इनवर्स x, इनके क्या होते हैं, प्रांत और परिसर कितने होते हैं, क्या होते हैं, प्रांत और परिसर क्या होते हैं, मतलब कि इनके रेंज और डोमेन क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये भी हम बताएंगे आपको साथ में, इसी के साथ बता देते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं हम फर्स्ट साइन इनवर्स x। ठीक है, सेकंड क्या होगा आपका, कोस इनवर्स x। थर्ड क्या होगा आपका, टेन इनवर्स x। फिर क्या, फोर क्या होगा आपका, कोट इनवर्स x। फाइव क्या होगा आपका, सेक इनवर्स x। और सिक्स क्या होगा आपका, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, अब इनका हमें क्या बताना बच्चों, इनकी हमें बतानी रेंज और डोमेन, डोमेन और रेंज, डोमेन क्या हो और रेंज क्या हो। ठीक है, डोमेन क्या हो और रेंज क्या हो। ठीक है, डोमेन जो होगा आपका क्या होगा, प्रांत, डोमेन को क्या बोलोगे आप, प्रांत, और रेंज को क्या बोलेंगे, परिसर, प्रांत और परिसर, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन को आप क्या बोलोगे, आप प्रांत, और रेंज को क्या बोलोगे आप, परिसर। ठीक है, अब साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का क्या डोमेन होता है, क्या रेंज होती है। ठीक है, डोमेन, अब देखो इसका प्रांत कहां होगा, इसकी जो साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक पड़ती है, किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा साइन। ठीक है, साइन की जो वैल्यू पड़ेगी वो पड़ेगी हमारी -1 से लेके 1 के बीच में, ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगी,
ये क्या हो जाएगी, डोमेन। और इसका परिसर क्या होगा, परिसर को हम क्या लिखते हैं, एंगल्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी पाई की फॉर्म में लिखते हैं। इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 तक जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली कोस, कोस की भी वैल्यू कहां तक जाएगी हमारे, -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। ठीक है। और इसकी भी, इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब इसकी जो परिसर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से π, 0 से π। ये आपको लर्न करने, वैसे तो मोस्टली इतना, लेकिन हमारे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस, तो आपको डायरेक्ट क्या है हमारे याद रखना है। आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि इसकी वैल्यू, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है। साइन की रेंज कहाँ तक होती है, कोस इनवर्स की रेंज या परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारा टेन, टेन की जो रेंज, टेन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, टेन का जो डोमेन होगा, टेन की जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक जाएगी, रियल नंबर माइनस रियल नंबर में से अगर हम -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -1 और 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर में से, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी अगर हम किसकी, tan इनवर्स x की रेंज देखते हैं, तो tan इनवर्स x की रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 और -0। ठीक है, 0 निकाल देते हैं इसके बीच में से, तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, tan की वैल्यू, tan का रेंज आ जाएगी। सिमिलरली हमारा क्या होगा, उसकी ये जो थी हमारी, ये किसकी थी हमारी, tan इनवर्स की वैल्यू जो थी, सॉरी यहाँ पर थी, इसकी जो वैल्यू थी वो थी रियल नंबर ओनली। इसकी वैल्यू क्या थी आपकी, tan इनवर्स x की, सॉरी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज है वो है हमारा -π/2 से π/2। ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। अब हमारा जो होगा कोट इनवर्स, अब देखो कोट इनवर्स जो होगा, इनका ये तीन हो गए हमारे मैन, तीन क्या होंगे इनके जस्ट उल्टे। ठीक है। अब उल्टे कैसे होंगे, देखो ये tan इनवर्स का उल्टा कोट इनवर्स, तो इसके जो डोमेन होगा, डोमेन तो सेम रियल नंबर ही रहेगा, इसका डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर। और इसकी जो रेंज, जो हमारी क्या थी, इसकी जो हमारी रेंज है, वो रेंज कहां से कहां तक जाएगी, रेंज आपकी जाएगी 0 से π तक। इसकी रेंज कहां तक जाएगी, 0 से π तक। ये क्या हो जाएगी इसकी, कोट इनवर्स x की, ये क्या हो जाएगी इसकी बच्चों, कोट इनवर्स x की। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या था, सेक इनवर्स x। ठीक है। अब सेक इनवर्स x की क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स x की देखो, इसकी कोस की कहां तक थी, -1 से 1 तक, तो सेक इनवर्स की रेंज हो जाएगी, रियल नंबर में से यही नंबर घटा दो, -1 1। ठीक है। कोसेक इनवर्स में इसकी रेंज, वो डोमेन कहां तक होगा, रियल नंबर में से इसकी ही वो घटा दो, यानी उल्टा हो जाएगा इनका। ठीक है। जो आपकी ये थी, इसका जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था हमारा, ये क्या थी इसकी रेंज। अब इसकी सेक इनवर्स x की हमारी जो रेंज होगी, सेक इनवर्स x की जो हमारी रेंज होगी, रेंज कहां से कहां तक की होती है सेक की, सेक की होगी 0 से 5 माइनस π/2, 0 से 5 माइनस π/2, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है। और कोसेक इनवर्स x की क्या हो जाएगी आपकी, -π/2 से π/2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, -π/2 से प्लस के π/2 में से 0 से हटा दो, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, इनकी रेंज और डोमेन आ जाएंगे। देखो ये वही थी, देखो इसका डोमेन था साइन इनवर्स x का -1 से 1, कोस इनवर्स का -1, साइन का उल्टा क्या हो, कोसेक x, तो रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी उल्टा हो जाएगा। और इसका परिसर था -π/2 से π/2, इसका π/2 में से π/2 में से क्या कर दो, 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली इसका उल्टा कर दिया हमने यहाँ, और 0 π/2 में से π/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये आपको लर्न करनी है बस। ठीक है। और इसमें से हमारे क्या पूछे जाएंगे, आपके इस वाले टॉपिक में से आपके पूछे जाएंगे क्या, एमसीक्यूज। बहुत से क्या आते हैं इसमें से, एमसीक्यूज। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो चलिए अब हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। आपके नए टॉपिक का, अब नए टॉपिक पे चलते हैं। आपका नया टॉपिक है
साइन इनवर्स, अगर उनके एंगल को हम नेगेटिव कर देते हैं तो क्या वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अगर हमारा साइन, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, अगर हम इसके एंगल को माइनस कर देते हैं तो क्या वैल्यू होगी। इसके अगर हम एंगल को माइनस कर देते हैं तो वो होगा साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव में, माइनस के साइन इनवर्स एक्स, माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर हम, ये तो 1 हो गया, नंबर 2, अगर हम क्या लेंगे, टेन इनवर्स एक्स कर दें, टेन इनवर्स का एंगल माइनस कर दें, तब क्या होगा, तो भी क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा, तो भी क्या होगा आपका टेन इनवर्स एक्स। और एक साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, अगर हम कोसेक इनवर्स एक्स को एंगल माइनस कर दें तो क्या होगा, माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो थे सिंपल, जो अगर इनके एंगल माइनस हैं तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब एक 3 स्पेशल केस होते हैं, जैसे एक था हमारा कोस, नंबर 1 है कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स। अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स आ रहा हो तब हमारी क्या वैल्यू होगी, तो तब हमारी क्या वैल्यू होगी, तब हमारी वैल्यू होगी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। उसको जो वैल्यू हम लेंगे वो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके लेंगे अकॉर्डिंग टू हिज रेंज एंड डोमेन, क्योंकि उसको डोमेन अपने रेंज में डाल दिया ना वैल्यू, तो हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करके रखेंगे उसकी वैल्यू, तो वो क्या होगी, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोस था, दूसरा था हमारा कोट, कोट इनवर्स अगर माइनस एक्स हो तो वो भी हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स रखा जाएगा। और सिमिलरली एक और था हमारा कौन सा, कोस का उल्टा सेक, सेक इनवर्स एक्स हो माइनस का, एंगल माइनस हो इसका, तो इसकी भी वैल्यू क्या ली जाएगी हमारी, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमारी होती है। अब इन पे अगर हम वैल्यू के बेस पे अगर हम कुछ एग्जाम्पल बता के समझाते हैं इन क्वेश्चंस को हम। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल लेके देखिए यहाँ पर इधर। ठीक है, तो ये हम आपको फॉर्मूले लर्न करने, अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल वैल्यू डाली हमने, हमें किसकी वैल्यू बतानी, साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जिसका एंगल नेगेटिव होता है, अगर वो साइन टेन और कोसेक में हो, साइन टेन और कोसेक में हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की टर्म्स में ही, साइन की टर्म्स में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 को, और 45 को हम क्या लिखते हैं बेटे, π/4। 45 को क्या लिखते हैं बच्चों, π/4। अब साइन इनवर्स और साइन इनवर्स, साइन, ठीक है, एक साइन इनवर्स है, एक साइन पॉजिटिव है, जब इनकी आपस में हम वो करते हैं, एक एंगल्स में आ जाते हैं दोनों, तो एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा π/4। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, π/4। ठीक है, सिंपल है। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, अगर ये कोस में हो इस टाइप से, कोस इनवर्स माइनस का √3/2 ले लें हम। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारा, कोस इनवर्स माइनस का √3/2। ठीक है, अब अगर ये इस टाइप से आ रहा हो, कोस इनवर्स माइनस के √3/2, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। मैंने बताया था कि अगर कोई फॉर्मूला इस इन तीनों के अंदर पड़ रहा हो, कोस में, कोट में और सेक में, ठीक है, कोट, कोस और सेक। देखो यहां पर क्या तरीका था, यहां पर था साइन, साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक, और यहां क्या था, कोस, कोस का उल्टा क्या होगा, सेक। ये दोनों तो एक एक जगह आ रहे, बस टेन बट रहा, टेन यहां पर क्या होगा, माइनस का होगा, और टेन का उल्टा कोट, कोट को पाई में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये 3 पाई में से सब्ट्रैक्ट होंगे और ये 3 डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कोस, सेकंड वाली टर्म में आ गया। तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स √3/2।
ठीक है। अब यहां से पाई माइनस कोस इनवर्स। अब √3/2 की वैल्यू क्या होती है कोस में? कोस की वैल्यू किसकी होती है? √3/2। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, किसकी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है आपकी कोस 30 की। और 30 को हम क्या लिखते हैं? π/6। सॉरी, कोस 30 की होती है ना, तो कोस 30 लिखेंगे, कोस π/6। ठीक है। अब कोस नेगेटिव में यानी इनवर्स है और कोस पॉजिटिव है, तो जब इनको हम एंगल्स में लाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ये बचेगा हमारा π/6। और इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 6 1 जा 6, 6 में से पाई गया, कितना बचा? 5π/6। इसका क्या आ जाएगा? ये आंसर। गॉट इट? ठीक है बच्चों, अच्छा है ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, और आपको ये लर्न करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर यहीं तक रखते हैं, कल फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से